एक ऐसा दिन जब भगवान ने सिखाया कि देव पूजा के साथ साथ प्रकृति और धरती की पूजा होना भी अनिवार्य है। आइए समझते हैं वो कौन सा दिन था। पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदावन में और बाकी सभी जगह सभी लोग इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा की जाती थी ताकि इंद्र भगवान वर्षा करेंगे तो चारा व अन्न उगेगा जो हमारे पशुओं और हमारे काम आएगा। इंद्र भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन उन्हें इस बात का अहंकार भी था कि पृथ्वीवासी पूरी तरीके से मुझ पर निर्भर हैं। श्री कृष्ण ने जब सबको पूजा करते हुए देखा तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, ये किस चीज़ की पूजा हो रही है। सब गांव वालों ने और उनके पिताजी ने बताया कि इंद्र भगवान की पूजा हो रही है ताकि अच्छी वर्षा हो और अच्छी फसल और गाय के लिए चारा उग सके। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये सब हमें इंद्र तो नहीं देते, ये तो हमें पर्वत, धरती और प्रकृति देती है। तो हमें जिस पर्वत पर ये सब उगता है हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। सभी लोग श्री कृष्ण की बात से सहमत हुए और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने चल दिए। जब यह बात इंद्र को पता चली तो वो बहुत ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण ने इंद्र भगवान के क्रोध से सभी को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी को उसके नीचे आश्रय दिया। इंद्र भगवान इस बात से और ज़्यादा क्रोधित हो उठे और वो 7 दिन लगातार वर्षा करते रहे। पूरा गांव जलमग्न हो गया, लेकिन गांव के सभी लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे थे तो उन्हें किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अंत में इंद्र भगवान ने अपनी हार स्वीकार कर ली और वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु का रूप श्री कृष्ण है। और उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और उस दिन से सभी लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। दिवाली के दिन बाद ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इस पूजा में हम इससे मिली हुई सारी चीज़ें और स्वयं प्रकृति की पूजा करके प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं सब में ईश्वर का ही वास है। इन सब चीज़ों की पूजा करना, इनकी रक्षा करना ही सच्ची भक्ति है।